जीतन मांझी के अंदर काफी नाराजगी है। नाराजगी इस बात की कि लोकसभा में भी जो वादा किया गया वो वादा पूरा नहीं किया गया, विधानसभा में जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया, अब राज्यसभा में जो वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया। अब एक दिली ख्वाहिश है, बहुत मन की इच्छा है। वो इच्छा ये है कि उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उनके पार्टी के तरफ से मांग की गई है कि संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। जीतन मांझी बड़ी नाराजगी से कहते हैं कि देखिए, हम नाराज नहीं, हम दुखी हैं। दुखी इस बात की कि लोकसभा में एक वादा किया गया था कि आपको दो सीटें दी जाएंगी लोकसभा की, और राज्यसभा में भी आपके किसी एक सदस्य को भेजा जाएगा। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? एक सीटें दी गई, विधानसभा में भी हमारी सीटें माइनस कर ली गई, राज्यसभा में भी हमें नहीं दिया जा रहा है। तो हमें क्या मिला? यानी कि जीतन मांझी देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को सब कुछ मिल गया। 2 बार राज्यसभा, लोकसभा की सीटें मिल गई, उसके बाद बेटे को एमएलसी बना दिया गया, यानी विधान परिषद की सीटें मिल गई, और फिर जितनी सीटें इनको मिली, 6 सीटें विधानसभा की, उतनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिली। तो फिर जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में बड़ा कौन? मांझी ये कह रहे हैं कि जो हम इतने दिनों से पार्टी बनाकर संघर्ष कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, तो हमें क्या मिला? उपेंद्र कुशवाहा हर 10 दिन बाद पार्टी बनाते हैं, विलय कर लेते हैं, फिर पार्टी बनाते हैं, फिर विलय कर लेते हैं। लेकिन हम तो 2015 से पार्टी बना के चल रहे हैं ना, लगभग 11 साल हो गया हम अपना पार्टी बनाकर चल रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिला? हमारे तमाम विधायक जीत कर आए। पिछली बार भी हमारे पास 4 विधायक थे, इस बार भी हमारे पास 5 विधायक है। हमारे पास एक विधान परिषद जो आपने दिया है वही है, और क्या है? लोकसभा एक आपने दिया, तो ऐसे भी 5 पर 1 लोकसभा तो मिलता ही है, तो आपने 1 लोकसभा दे दिया। राज्यसभा की बात हो रही है, जीतन मांझी राज्यसभा की बात कर रहे हैं कि राज्यसभा के भीतर हमें क्या मिला? सभी पार्टियों के एक राज्यसभा सदस्य हैं, हमें क्या मिला? हम तो ऐसे ही रह गए, आप हमें बस इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर बार जीतन मांझी मायूस ही लौटते हैं। हर बार उनको 2 रोटी की भूख रहती है, मिलती एक ही रोटी है, उनको कुछ मिलता नहीं है। उस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके से जीतन मांझी चाहते हैं कि उनको मिले और वो खुश हो जाए। हालांकि जीतन मांझी अपने घर के सदस्यों से ही परेशान रहते हैं, क्योंकि कई बार वो दावा करते हैं लेकिन उनके बेटे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हमें जरूरत होगी तो मिल जाएगी, हमको जरूरत नहीं थी। आपने देखा किस तरीके से झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी जीतन मांझी ने कहा था कि हम चाहते हैं झारखंड में चुनाव लड़ना। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं दिल्ली लड़ना, लेकिन कहीं उनको सफलता हाथ नहीं लगी। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो जीतन मांझी ने कहा कि कम से कम डबल डिजिट में हमको सीट मिलता तो हम जीत कर आते, डबल डिजिट में तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता, तो फिर हमारी पार्टी जो है वो मजबूती से आगे बढ़ती। लेकिन मिला क्या? सिंगल डिजिट में, वो भी सम्मानजनक भी नहीं था, वो उससे सम्मानजनक कह ही नहीं सकते हैं। अब जीतन मांझी सोच रहे हैं क्या किया जाए, किस तरीके से इस तमाम चीजों को देखा जाए। बहरहाल अभी डिप्टी सीएम की मांग जीतन मांझी की पार्टी से उठी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या संतोष सुमन को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या फिर वो भी मंत्रालय लेकर कोई दूसरा मंत्रालय दिया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।